तो देखो गेम भले ही लंबा था बट फाइनली खत्म। और जब मैं पहले एपिसोड में था तो मेरे दिमाग में ट्रिगर कर रहा था कि मैंने इस बंदे को कहीं देखा है। फिर मुझे याद आया कि अरे रे 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 ये तो देखो भाई, इस फ्राइडे को नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पर एक सीरीज ना ड्रामा सीरीज रिलीज की गई थी जिसका नाम था दी रिक्रूट। और अब फाइनली जाकर के मैंने इस सीरीज को पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। तो इसको लेकर के जो मेरे विचार हैं वो मैं आपके सामने रखूंगा। तो पहले तो ये जान लो कि भैया इस सीरीज को देखने के लिए आपको टोटल 8 एपिसोड देखने पड़ेंगे, जिनकी जो लेंथ है वो 1 घंटे के आसपास की है। दूसरी चीज, हिंदी डबिंग में मिल जाएगी और हिंदी डबिंग काफी कमाल की है। बट सीरीज को अपनी फैमिली के साथ देख नहीं सकते क्योंकि इसमें आपको 18+ के एलिमेंट देखने को मिलेंगे। देखो आई एम श्योर कि आपने बहुत सारे स्पाई थ्रिलर ड्रामास देख रखे होंगे, बट एक्चुअली में जो ये सीरीज है आपको इसी जॉनरा में कुछ अलग तरीके का टेस्ट प्रेजेंट करने की कोशिश करती है। अब इस कोशिश करने में एक्चुअली में कितना मजा है बस मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो पूरा देखना। तो सबसे पहले बात करते हैं थोड़ा बेसिक प्लॉट की, इसको बिना स्पॉइल कर। देखो इसकी जो कहानी वो फॉलो करती है ओवन हेनरिक के कैरेक्टर को, जो कि नया सीआईए को ज्वाइन करता है। आप कह सकते हो एज ए लॉयर प्लस फील्ड एजेंट। भाई को मैं नया इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि उसको कुछ भी अता पता नहीं है कि सीआईए में जो चीजें हैं वो कैसे चलती हैं, प्लस 0 एक्सपीरियंस भी है, जिसकी वजह से जब वो रियल गेम में आता है, आई मीन कोई फॉर्मर एजेंट है सीआईए की जो कि सीआईए को बर्बाद करने की धमकी दे रही है। तो इस 0 एक्सपीरियंस और कुछ भी ना पता होने की एबिलिटी के साथ वो इस केस को कैसे हैंडल करने वाला है, मतलब जो ग्राउंड से लेकर के पॉलिटिक्स लेवल पर धूम धड़ाका मचने वाला है उसकी लाइफ में, उन्हीं सारे को जानने के लिए आपको इस सीरीज को देखना पड़ेगा। अब देखो अगर मैं सीरीज के माल को सिंपली आपके लिए शुद्ध शब्दों में डिफाइन करूं तो बस मैं इतना ही बोलूंगा कि भाई इसका जो माल है वो खराब नहीं है, बट प्रॉब्लम यह है कि इसमें बहुत सारी कमियां हैं। देखो सीरीज में कमियां क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले बात करते हैं अच्छी चीजों की। देखो इस सीरीज की जो सबसे अच्छी चीज लगी मुझे वो था ओवेन का कैरेक्टर। आई मीन एपिसोड 1 में उसके जो कैरेक्टर की पर्सनालिटी वो यहां पर रहती है, बट जैसे जैसे एपिसोड आगे बढ़ते हैं तो उसकी मैच्योरिटी का लेवल भी बढ़ता है। यानी कि जब आप फर्स्ट इंप्रेशन में उसको देखोगे तो वो आपको बहुत सारी सिली हरकतें करते हुए दिखाई पड़ेगा, और वो चीज थोड़ा सा बिलीवेबल नहीं लगता उसकी पर्सनालिटी को देख के। आई मीन जिस हिसाब से उसकी बॉडी है आपको लगेगा कि भाई अपना बंदा अभी जाएगा, सबको धूम धड़ाके से धोएगा और केस को सुलझा देगा, बट अनफॉर्चुनेट ऐसा नहीं होता। वो जब जाता है पिट के आता है। धीरे धीरे करके जैसे वो सिस्टम को जानना शुरू करता है, आई मीन किसको ट्रस्ट करना है किसको नहीं ट्रस्ट करना, तो उस कैरेक्टर में आपको ऑटोमेटिक एपिसोड बाय एपिसोड ग्रोथ देखने को मिलता है, जो कि पर्सनली मुझे अच्छा लगा। नेक्स्ट चीज, उसके ऑफिस में आपको 2 चंगू मंगू भी देखने को मिलेंगे जो कि आपको कह सकते हो कॉमेडी वाला टच प्रोवाइड करते हैं। अब उतना उनका ज्यादा सेंस तो नहीं बनता सीरीज में, बट ठीक ठाक। नेक्स्ट जो मैक्स का कैरेक्टर आपको देखने को मिलता है वही इस सीरीज के बैकबोन है। आई मीन उसके बारे में आप जानने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहते हो, जो कि कहीं ना कहीं इस सीरीज के साथ आपको इन्वेस्ट करके रखता है। दैट मींस आखिर वो क्यों सीआईए को धमकी दे रही है, उसकी पास्ट हिस्ट्री क्या है, किस किस के साथ उसका कनेक्शन रहा है, ये जो सारी चीजें हैं आपको इस कैरेक्टर के साथ इन्वेस्टेड फील कराती है। और भी आपको बहुत सारे कैरेक्टर देखने को मिलेंगे, फिर चाहे वो ओवन का बॉस हो या फिर कोई अलग हो, सबका काम ठीक ठाक है। एक्टर से हटकर अगर कहानी की बात करें तो यस, कहानी भी काफी ज्यादा ओल्ड फैशन है। ऐसा नहीं कि आपने इसको देखा नहीं, पहले बहुत बार देखा होगा, लेकिन जिस हिसाब से इसको सिलीनेस के साथ प्रेजेंट किया गया वो शायद आपको थोड़ा सा न्यूनेस वाली फील कराएगा। तो इसके अगर ड्रामा की बात करें तो डेफिनेटली सीरीज का जो ड्रामा है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर रन करता है और कहीं ना कहीं वो आपको पसंद लगता है, लेकिन इस ड्रामा में जो ओवरऑल एक एंगेजमेंट वाला माहौल होना चाहिए वो आपको मिसिंग सा फील होगा। तो कैरेक्टर्स तो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, बट उनकी कन्वर्सेशन में जो दम होना चाहिए, जो फील होना चाहिए, जो डायलॉग बाजी होनी चाहिए, वो आपको डिसअपॉइंट करेगी। बाकी हर एक एपिसोड में आपको थ्रिल, टेंशन, एक्साइटमेंट ये सारी चीजें भी देखने को मिल जाती हैं, जो कि आपको पसंद आएंगी। इवन जो सीरीज की प्रोडक्शन वैल्यू है, जो बैकग्राउंड म्यूजिक है, जो म्यूजिक वगैरह सुनने को मिलता है, वो भी आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा। अब डिसअपॉइंट क्या करेगा अगर मैं उसकी बात करूं तो देखो भाई, सीरीज के स्क्रीन प्ले को जिस हिसाब से टाइटर वे में प्रेजेंट करना चाहिए, अनफॉर्चुनेटली इस सीरीज में प्रेजेंट नहीं किया गया, जिसकी वजह से इसकी राइटिंग से लेकर के इसकी एग्जीक्यूशन में आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स, लूप होल्स देखने को मिलेंगे, जो कि कहीं ना कहीं आपके माइंड में मिक्स फीलिंग प्रेजेंट करेंगे जब आप इस सीरीज को देखोगे। इवन जो कॉमेडी के नाम पर स्टिलनेस वे के साथ कैरेक्टर को प्रेजेंट किया गया है वो भी काफी बेटर हो सकता था, जिसकी वजह से जो उनकी इंटरेक्शन है वो आपको और भी ज्यादा पसंद आती, बट ठीक है। और भी आपको कमियां देखने को मिलेंगी, बट उन पर बात ना करके मैं आपको इतना ही बोलूंगा कि अगर आपको बहुत ज्यादा सीरीज मूवीज में दिमाग लगाना पसंद नहीं है तो डेफिनेटली आप इस सीरीज को लगा करके इसके प्रोडक्ट का मजा ले सकते हो, क्योंकि भाई सीरीज बुरी नहीं है और उतनी ज्यादा अच्छी भी नहीं कि मैं भर भर के इसकी तारीफ कर दूं। बाकी अगर मेरी बात करें तो ओवेन के कैरेक्टर से लेकर के मैक्स के कैरेक्टर को मैंने एंजॉय किया है। प्रोडक्शन वैल्यू मुझे अच्छी लगी है, जो एक्शन सीक्वेंस वगैरह देखने को मिले, जो सॉन्ग्स वगैरह सुनने को मिले, मुझे काफी टाइम पास टाइप के लगे हैं। और बस मैं इन्हीं सारी चीजों को रखते हुए इस सीरीज को एज ए फन टू वॉच के नजरिए से जज करूंगा 7 आउट ऑफ 10 स्टार। तो अगर आपने इसको देख लिया तो मैं बताऊंगा कि आपको सीरीज कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना। ऐसे वीडियो देखने के लिए मैं फिर से मिलता हूं नई वीडियो में। टिल देन बाय बाय।